नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से मैं हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए बेड टी और पानी मैं लेके जा रही थी, गर्म पानी। और यहाँ पे चाय है और कवर इसलिए किया है कि अगर उठे वॉशरूम जाना होना हुआ तो चाय ठंडा ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसे ही लेके आती हूँ। सबसे पहला काम होता है सबको बेड पे चाय देना, उसके साथ दिन की शुरुआत होती है मेरी। फिर उसके बाद मैंने भी चाय पी लिया था और फिर मैं आ गई थी अपनी किचन ड्यूटी पे। किचन ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है चाय पीने के बाद। और यहाँ पे मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह कट करके रखा था। पालक डालना है, पालक भी बनेगा। पालक को मैंने बोर्ड पे ही रखा हुआ है क्योंकि अभी डलेगा, इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो रात के बर्तन जो भी हैं पहले मैं उनको हटा देती हूँ। और ये जो बास्केट है इसमें मम्मी सब्ज़ी लेके जाती है रूम में, फिर बैठ के आराम से कट करके लेके आती हैं। वो भी रखा हुआ था धो के, वो सबको मैं हटा रही हूँ। और उसके बाद से सब्ज़ी बनेगा और दिन की जो शुरुआत हो चुकी है। और फिर नाश्ता वगैरह बनेगा। और सब्ज़ी में मम्मी पानी वगैरह लगा के रख देती हैं तो उसको भी मैं निकाल देती हूँ। ये सब काम वो मेरे उठने के पहले कर लेती हैं। उनकी नींद काफ़ी कम होती है, मतलब काफ़ी जल्दी उठती हैं। फिर योगा वगैरह करके और जो भी सब्ज़ी बनाना होता है तो कट करके रख देती है, जो भी उनको लगता है या फिर जो भी हम डिसाइड करते हैं रात को कि आज ये बनेगा कल ये बनेगा, वो अपना करके रख देती हैं। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मम्मी ने बहुत हेल्प किया। ये सब काम तो हमेशा ही कर देती हैं। और देख सकते हैं सब्ज़ी वगैरह कितने अच्छे से मम्मी ने कट करके रखा, बहुत टाइम बच जाता है इससे और बाकी काम के लिए मुझे टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे फिर मैं अभी कुकर मैंने निकाला है क्योंकि कुकर में बनेगा दाल। जब भी पालक बनता है मैं क्या करती हूँ, पालक को दाल में डाल देती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे ऐसे अलग से खाना पसंद नहीं करती है। दाल में बना देते हैं तो पौष्टिक भी मिल जाता है। वहाँ पे हस्बैंड जी गए थे नीचे कुछ लाने के लिए, बच्चे वही बेटी का ही बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे, वही लाने गए थे नीचे से। वो लेके आए। देख सकते हैं अपना सामान आया नहीं कि आगे पीछे। और फिर मुझे पता है चोट लग गया गेट में, और ठंड में ना चोट लगता है तो काफ़ी देर तक वो मतलब महसूस होता है चोट। इतने मोटे स्वेटर के ऊपर से भी लगा है तब भी काफ़ी अच्छे से लग गया था हैंडल में। और वही हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि कैसे मतलब तुम करती हो, नींद में हो क्या, मतलब वो अभी तक उठी नहीं, नींद नहीं खुला। मैं बोली नहीं भाई, नींद खुल चुकी है। और यहाँ बेटी खड़ी है अपने पसंद का सामान लेने के लिए। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि एक बार और चाय पिला दो। वही मैं बोल रही थी कि रुक जाइए, सब्ज़ी वगैरह छौंका लगा देती हूँ फिर मैं चाय बनाती हूँ। ऐसे क्या होता है मैं भी थोड़ा सा बैठ के आराम से चाय पी लेती हूँ। वही सब मैं बोल रही थी उनसे। और यहाँ पे बेटू भी आगे पीछे कर रही है। और मम्मी जी भी नहाने गई हुई थी क्योंकि वो पूजा करेंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनेगा तो खाएंगी। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी चढ़ी हुई है मिक्स वेज, आलू पालक मेथी का फ़ोरन बैगन ये सब डाल के। और साथ में दाल में मैंने पालक टमाटर डाल दिया था। वो दाल बनेगी। और यहाँ पे बेटू को मैं बिस्किट एक खा लेती है, फिर दूध पीती है। फिर उसके बाद से जब हम नाश्ता करते हैं तो हमारे साथ नाश्ता करती है। यहाँ पे देख सकते हो उसको मैं एक या दो पीस ही खाती है, ज़्यादा बिस्किट नहीं खाती है, बट वो अपने पसंद का ही खाती है। वो उसका अलग ही है, सब ओरियो वगैरह जो भी होते हैं बच्चों के यही सब पसंद आते हैं। और यहाँ पे बिस्किट का डब्बा खाली हो चुका तो उसी को मैं मतलब कि खाली करके उसमें रख रही थी ताकि मतलब बिस्किट खुले बिस्किट ना ख़राब ना हो जाए। और ये अभी हम खाएंगे तो इसलिए मैंने उसको भी एक पैकेट निकाल के रख दिया। अब बाकी सब रख दिया है, जब ज़रूरत होगा तब मैं पैकेट खोलूँगी, नहीं खुलेगा तो फिर रास्ते में काम आ जाएगा खाने के लिए। यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से मेरी भून चुकी है, मसाले वगैरह सब भून चुके हैं। सबसे लास्ट में जो होता है ना सब्ज़ी थोड़ी सी मतलब कच्ची सी रहती है तब मैं डालती हूँ पालक। फिर पालक के साथ वो 10 मिनट पकेगी तो वही बस आलू में थोड़ा सा टाइम लगता है, बैगन तो ऑलरेडी पक ही जाता है। यहाँ पे मैं पालक डालूँगी। देखने में पालक ज़्यादा लग रहा है बट ये अभी पूरा अच्छे से इसमें पकेगा तो एकदम थोड़ा सा गल के हो जाता है। पालक मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से चला के और 10 मिनट इसको ढक के और पकाएंगे। बिल्कुल पानी वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि पानी ऑलरेडी पालक जो होता है वो अपना पानी उसका होता ही निकलता ही है। उसी में ये होगा, एकदम ड्राई सब्ज़ी बनती है।
और इसके साथ पराठा, पूरी या रोटी ही मैं बनाती हूँ, चावल मैं नहीं बनाती हूँ, चावल मुझे नहीं पसंद है। सो मेरे यहाँ भी पराठे बनेंगे इसके साथ। उसके बाद से फिर मैंने हस्बैंड जी की फरमाइश पे 2 कप चाय रखा, उनको दूंगी तो मैं भी पीऊँगी। सो मम्मी तो पीती है नाश्ते के बाद, फिर एक बार चाय बनेगा। सो अभी सिर्फ 2 कप चाय मेरे और हस्बैंड जी के लिए, फिर उसके बाद से हम लोग चाय पियेंगे। दाल बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, बस पराठे बनेंगे गरम गरम। जब मम्मी आ जाएंगी पूजा वूजा करके तब सब हम लोग साथ में ही खाते हैं। सो इसीलिए मैं अभी थोड़ा देर 10 मिनट टाइम है, मैं बैठ गई हूँ चाय पीने हस्बैंड जी के साथ, और उस साइड में चाय पी रहे हैं और न्यूज़ भी चल रहा है और यहाँ पे कुछ कुछ बातें मैं कर रही थी। और सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ा ठंड ज़्यादा लगता है, वैसे इतना भी ठंड अब नहीं है, बस हवाएं चल रही हैं इसलिए ज़्यादा ठंड है, बाकी ठंड काफ़ी कम हो चुकी है। और अभी मैं वही थोड़ी थोड़ी सी खांसी है, सो वो थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। और मेरी आदत भी बहुत बुरी है कि मैं ठंडा पानी भी पी लेती हूँ, इसकी वजह से भी थोड़ा जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ कुछ बातें कर रही थी मैं, और अभी घर इतना ज़्यादा काम है ना, बैक टू बैक बहुत सारे काम हैं, घर के काम है भी, मार्केट के काम है। सो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, वही मैं पूछ रही थी कैसे मैं क्या करूँ, पैकिंग वगैरह बहुत सारे सामान हो जाते हैं ना, जाने आने में बहुत लगेज हो जाता है। सो सारी छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती है, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं अब चाय पीऊँगी, उसके बाद पराठे बनेंगे। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फिर यहाँ पे मम्मी अभी पूजा कर ही रही थी, तब तक मैं चली गई नहाने, टाइम था। सो मुझे शैम्पू भी करना था, फिर मैं चली गई नहाने और मैंने शैम्पू वगैरह कर लिया है। सो यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कलर का टी शर्ट, मतलब ये स्वेटर है और इसके अंदर उलन टॉप और नीचे भी उलन पैंट ही डाला हुआ, क्योंकि ठंड तो लग रही है, अभी भी ठंड लग रही है। और अभी थोड़ा सा ध्यान भी देना है, घर भी जाना है ना, उसके पहले ज़्यादा बीमार नहीं होना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों का हेलो बोल रही थी। और यहाँ पे वापस से अब मैं आ गई किचन में। दाल को मैंने छौंका नहीं लगाया था, मैं जल्दी में चली गई थी नहाने। सो एक बार फिर से दाल को मैं गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था। और बाल वगैरह भी मैंने नहीं किए क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था, जल्दी से फिर मैं चली गई नाश्ता मतलब पराठे सेकने के लिए। तो सबसे पहले मैं दाल छौंका लगाऊंगी, तो दाल को गरम में ही छौंका सही रहता है, अगर ठंडा हो जाता है तो मैं गरम करके अच्छे से प्रॉपर गरम हो जाता तब फिर मैं इसमें छौंका लगाती हूँ। नहीं तो अगर ठंडे दाल में लगाइएगा छौंका तो बिल्कुल ही बेकार लगता है खाने में, बिल्कुल हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैं वैसे अगर ठंडे में छौंक दूँगी तो कोई मेरे यहाँ नहीं खाएगा, मैं खुद भी नहीं खाऊँगी। सो दाल को गरम कर लिया, अब मैं इसमें बस जीरा, लाल मिर्च और लहसुन और उससे मैं छौंका लगाऊंगी। बाकी थोड़े से मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्ची मैंने डाले थे दाल में। सो इसके बाद से बहुत ही टेस्टी और दाल बनता है, बहुत ही पौष्टिक, बच्चों के लिए भी सही होता है। और यहाँ पे बेटू का छोटा सा क्लिप था, मैंने ऐड किया था, वो कुछ कुछ करते रहती है, कुछ ना कुछ दिमाग खुरापाती बच्चों का लगता ही रहता है, शांति से नहीं रहते। सुबह आँख खुलते उनकी वो एक्टिव हो जाते हैं और पता नहीं कितना एनर्जी होता है, सुबह से ही शुरू हो जाता है। मैं तो सुबह उठती हूँ तो बहुत देर तक मैं बोलती भी नहीं हूँ, काफ़ी देर तक मैं चाय वगैरह पीती हूँ, सब्ज़ी वगैरह होता है, मैं कम बोलती हूँ, शांत मतलब एकदम शांत रहती हूँ। मतलब 9-10 बजे के बाद में फिर बोलना स्टार्ट होता है, जब बेटू रहती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, तो मैं बहुत सुबह में कम बोलती हूँ। सो यहाँ पे दाल को मैंने छौंका लगा दिया है। और यहाँ पे बाल इसलिए मैंने क्योंकि गीले थे ना काफ़ी, सो नहीं अगर मैं तौलिया में रखूँगी तो फिर पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। सो पहले पराठे बना लूँगी, उसके बाद बाल वगैरह मैं सुखा के फिर मैं खाऊँगी। पहले क्या होता है, प्रायोरिटी होता है कि इन लोगों को मैं टाइम से दे दूँ। सो मम्मी बैठ गई थी और एक बार मम्मी पूजा करके बैठ जाती है तो मेरे अंदर पूरा बेचैनी आता है कि नहीं फटाफट उनको देना है। और हस्बैंड जी भी वेट करते हैं मम्मी का, और बेटू भी उन लोग के साथ ही खा लेती है, मैं बाद में खाती हूँ। और रोटी वगैरह बना के सारे काम इसको किचन को साफ़ ऑफ करके फिर मैं खाती हूँ। सो मुझे जल्दी नहीं है, बट इन लोग के लिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रही थी। और संडे का टाइम है, थोड़ा सा संडे के दिन क्या होता, थोड़ा सा ऐसे भी लेट, हस्बैंड जी का काम भी नहीं था और तो लेट ही उठे थे और लेट से ही काम शुरू भी हुआ था, बट टाइम से हो गया था सभी चीज़ें। बस मैं नहाने चली गई, सो जो कि मैं बाद में करती हूँ। सो मैं पहले नहाने चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम लग गया, नहीं तो फिर अभी तक नाश्ता वगैरह हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10:30 का टाइम हो रहा था। सो 10-10:30 हमारा नाश्ता होता है, हम 9 बजे वाले नहीं है कि हम 9 बजे ही नाश्ता करेंगे। गर्मी में तो फिर भी 9:30 तक हो जाता है, बट ठंड में 10-10:30 में ही हम नाश्ता करते हैं। बंद करो बेटा।
सो यहाँ पे मेरी बिट्टू थी, सो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि और आप लोग कैसे हैं कमेंट में बताइए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। आप लोगों का कमेंट का मैं वेट करती हूँ। और कितने लोग कुंभ चले गए हैं नहाने, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हम लोग तो नहीं जा पाए छोटे बच्चे के साथ कुंभ, और जब तक बुलाहट नहीं आता है कहीं भी तीर्थ या धाम से, तब तक आप जा भी नहीं सकते। सो बहुत लकी होते हैं जो चले जाते हैं, जो ये सब चीज़ कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं। सो जब जैसा समय होता है सब भगवान ने रखा हुआ लिख के कि कब आपको कहाँ जाना है, घूमना है, कब किस भगवान के दर्शन करने हैं। सो हमारे चाहने नहीं जाने से नहीं होता है। बट अगर आप घर में ही अच्छे से अपने मतलब फैमिली में रहते हो, अपने बड़ों का सेवा कर रहे हो, अच्छी मतलब नेचर के साथ आप रह रहे हो, अच्छे व्यवहार के साथ, सब ये सब चीज़ भी पुण्य का ही काम है। सो आप वहाँ ना नहा के भी अगर घर में भी आप बहुत सब सही कर रहे हैं और अच्छा अपना मन साफ़ रखते हैं, तो वैसे भी आप हर चीज़ से आप अच्छे रहते हैं। सो मैं तो यही मानती हूँ, और बस मुझे लगता है ये सही भी होता है। सो बाकी तो उम्र पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में। और यहाँ पे देख सकते हैं दाल सब्जी, और यहाँ पे साग मैंने कल बनाया था, तो वो वाली साग भी है, और पराठे हस्बैंड जी का मैं प्लेट लगा दिया था, मैंने मम्मी को रूम में दिया था बेटी के साथ, और वो मैच देख रहे थे। और यहाँ पे शाम में थोड़ा सा मैंने चाउमीन बचा हुआ था, तो मैंने सोचा बना देती हूँ, ख़राब हो जाएगा घर जाऊँगी तो। सो ये नाश्ते में मैंने ये सब सब्ज़ी वगैरह कट किया, और मैंने चाउमीन का रेसिपी पहले भी शेयर किया है। बस वैसे ही मैं घर पे बनाती हूँ अपने सिंपल तरीके से, बहुत यमी लगता है। और घर का बना हुआ ऐसे भी हेल्दी भी होता है, मतलब ऐसे तो चाउमीन हेल्दी नहीं है, बट घर का बना है तो सही है, आप बच्चों को भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे हमारा 3 प्लेट है, मेरा, मम्मी जी का और इनका। और यहाँ पे पीनट्स अलग से मैंने ऊपर से मैं डालती हूँ, अंडे भी डालती हूँ, बट मैंने नहीं डाला था। और यहाँ बेटू का बिल्कुल प्लेन, क्योंकि वो इसको ये सब चीज़ नहीं चाहिए, प्याज वगैरह सब्जियाँ वो नहीं पसंद करती है। सो यहाँ पे ये हमारा शाम का नाश्ता था। उसके बाद से मैं रेडी हो गई थी, मुझे जाना था मार्केट में थोड़ा काम था। सो यहाँ पे मैं निकल गई, और मैं शाम को आऊँगी, फिर चाय वगैरह बनेगा। यही था एक मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। बाय बाय।